और इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा और अपनी बातें उन्होंने रखी थी कोर्ट में, अब यहां पर उन्हें दोषी करार दिया गया है। सलमान खान, सबकी नजरें इस मामले पर टिकी हुई है। करीब 20 साल पुराना ये मामला, काला हिरण शिकार का ये मामला, और इसमें सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या खबर आ रही है सलमान खान को लेकर और सजा को लेकर? देखिए बिल्कुल करुण, अभी कार्रवाई चल रही है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट से छन कर खबरें बाहर आ रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। बाकी के जो अन्य अभियुक्त इस मामले में थे उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन सलमान खान को कितनी सजा दी गई है, बाकी आरोपियों को किस आधार पर बरी किया गया है। चलिए लाल सिंह, आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, आप भी बता रहे हैं कि सलमान तो दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन सलमान के अलावा जो दूसरे फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री थे वो बरी कर दिए गए हैं। जो दूसरे आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया है। सलमान खान वो दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने सलमान को शिकार का दोषी माना है और सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं, जबकि दूसरे आरोपी वो बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। लाल सिंह, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरह क्योंकि लगातार कोर्ट में कार्रवाई, क्योंकि देखो बहुत एक बात साफ थी क्योंकि कोर्ट ने फैसला पहले से तैयार कर रखा था। आज क्योंकि फैसले का दिन था, सिर्फ कोर्ट को बताना था कि फैसला क्या है, लिहाजा जो कोर्ट की क्रियाविधि होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उनसे तमाम जो अभियुक्त थे उनसे पूछा गया कि आपका पक्ष क्या है। तो उस दौरान सलमान खान सहित तमाम जो आरोपी हैं, सैफ है, तब्बू है, सोनम है, नीलम है, इन्होंने सभी ने ये कहा कि हम इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम आरोपी नहीं है। और इसके बाद कोर्ट ने कुछ क्षण का समय लिया और जो फैसला चूँकि पहले ही कोर्ट तय कर चुका था और सलमान खान को दोषी करार देते हुए बाकी को बरी कर दिया गया है। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहरा देता हूं कि सलमान खान को कितनी सजा हुई है, क्योंकि जहां तक संभावना है ये माना जा रहा है कि अगर बाकी अभियुक्तों को बरी किया गया है, क्योंकि सभी पर धारा वाइल्ड एक्ट की अगर धारा की बात करें तो 9/151 एंड 9/552 थी, और साथ ही वाइल्ड एक्ट की धारा 158 के तहत दोषी थे और बराबर का चार्ज था सभी आरोपियों पर। अगर बाकी को आरोपियों को बरी किया गया तो ये माना जा सकता है कि सलमान खान को सजा 3 साल से कम ही हुई होगी। लेकिन ये कहना अभी जल्दी होगा, कोर्ट के बाहर क्या निकल कर आता है। इस फैसले के आधार पर जो तमाम एडवोकेट्स हैं, जो कानूनविद हैं, अपनी राय बना रहे हैं कि शायद सलमान खान को 3 साल से कम की सजा हुई होगी। लेकिन यह है कि सलमान खान को दोषी माना गया है, बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जी बिल्कुल लाल सिंह, यानी कि जो उकसाने की बात कही जा रही थी कि दूसरे आरोपी इस मामले में, शिकार मामले में उकसाने की कार्रवाई में संलिप्त पाए गए थे, क्या उनमें उन्हें आरोपी नहीं माना गया है, दोषी नहीं माना गया है? और सलमान खान, जैसा कि आप कह रहे हैं 3 साल से कम की सजा होती है, तो फिर उन्हें जमानत भी मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल मैं दोहरा देता हूँ, अगर 3 साल से कम की सज़ा होती है तो सलमान खान को जमानत मिल जाएगी। हालांकि सूत्रों से खबर तो ये भी है कि सलमान खान ने अपने 4 जमानती पहले ही तैयार कर लिए हैं, लेकिन चूंकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है। चूंकि बाकी जो अभियुक्त थे, देखो इसको हमें कहीं ना कहीं कानून के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जब तीनों पर समान धाराएं लगी हुई थी, सभी जो चलिए लाल सिंह, हमारे साथ आप बने रहिए। ललित बोड़ा याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ललित बोड़ा साहब, सलमान खान को दोषी करार दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया? तो लगता है कि संपर्क टूट गया है। लाल सिंह, और ज्यादा क्या जानकारी मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, हम कुछ अधिवक्ताओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं। अधिवक्ता साहब, थोड़ा निकल के आओ, आपको बड़ी मुश्किल हो रही है। इस केस को जो अभी फैसला आया है, कैसे समझे हम दर्शकों को क्या बताएं? ये बड़ा मामला था, पूरे देश भर की निगाह टिकी थी, क्या समझा? इसमें सलमान खान को मुख्य आरोपी बनाया गया है और बाकी जो मुलजिम थे उनको बरी कर दिया गया है, क्योंकि सलमान खान के सारे सबूत उनके खिलाफ गए और गवाहों ने भी उनके खिलाफ बयान दिए। अभी निकल कर आया कितने साल की सजा को उनको होगी? 6 साल तक की इसका सजा का प्रावधान है। अभी इसका फैसला नहीं आया कि उनको कितने साल की सजा दी है। चलिए लाल सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। नरेश कुमार, वरिष्ठ वकील, जमानत दे देगा अगर 3 साल से कम हुई तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोर्ट को अधिकार है, वो जमानत में चल के लेके उनको जमानत पे बेल दे देगा। ठीक है, थैंक यू।
चलिए, लाल सिंह बने रहिए हमारे साथ। नरेश कुमार वरिष्ठ वकील और चेतन शांडिल्य सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन शांडिल्य साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं, जबकि दूसरे आरोपी जो दूसरे एक्टर्स थे उन्हें बरी कर दिया गया है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? जी, जैसा अभी मेरी कुछ मिनटों पहले बात हो रही थी कि सह आरोपी मीन्स को अक्यूज जो एक्ट्रेसेस एंड को एक्टर थे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अक्विट कर दिया, मतलब बरी कर दिया गया है। ना जो मेन चीज़ आती है जो वहाँ पे शायद अभी अधिवक्ता जिनसे बात हो रही थी आप लाल सिंह साहब की, उसमें ये बोला गया है कि गवाहों ने इनके खिलाफ गवाही दी है और इनके खिलाफ पुख्ता सबूत पाए गए हैं। तो अब सज़ा का प्रावधान देखते हुए 3 साल और 7 साल के बीच में मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 36 महीने ऊपर और 7 साल के अंदर। अब इसमें देखना है कोर्ट ने जब मुख्य आरोपी या आरोपी मान लिया है, कन्विक्शन हैज़ बीन हेल्ड, ही इज़ बीन कन्विक्टेड, नाउ ऑर्डर ऑफ सेंटेंस पे देखना है कि उन्हें कितने साल की सज़ा देते हैं। लीनियंसी कोर्ट के ऊपर और साक्ष्य जो आए हैं उसका समअप करके देखना पड़ेगा कि वो 3 साल होगी, 4 साल होगी या 6 साल होगी, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये साक्ष्य के आधार पे उन पे सज़ा सुनाई जाएगी। बिल्कुल शांडिल साहब, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, क्या सज़ा को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन है? देखो, बिल्कुल कुछ छनछनकर जो आ रहा है वो इस तरह के आ रहा है कि सलमान खान को 4 साल की भी सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन बिल्कुल अभी इसको स्पष्ट नहीं कह सकते कितनी साल की सज़ा होगी। एक बार वकील साहब से मेरी बात हो रही थी। वकील साहब, थोड़ा साफ बताओ इसको। अभी आपके सामने आई थी 4 साल की सज़ा हुई है, अगर 4 की होती है, कम की होती है, फिर आगे क्या प्रक्रिया है? 4 साल की सज़ा होगी तो सेशन कोर्ट में जमानत में चल के पेश करने पड़ेंगे, और 3 साल की होगी तो इस सेम कोर्ट को सुनने का अधिकार है। और यहाँ तक अभी खबर आ रही है कि 4 साल की सज़ा का इनको दिया है, सज़ा दी है 4 साल की, तो ये सेशन कोर्ट में इनको बेल लगानी पड़ेगी सलमान खान। आप इसको थोड़ा सा व्याख्या करें इसको कि बाकी को बरी किया गया है, उनको सज़ा दी गई है, समान धाराएं थी ना, समान धाराएं थी, लेकिन जो गवाह जो सबूत है वो सलमान खान के अगेंस्ट जा रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे। मैन अभी सलमान खान थे, बाकी 6 आरोपी थे, और 6 आरोपी को हमेशा उनका लाभ मिलता है। आप लगातार केस को देख रहे थे, साक्ष्य क्योंकि दोनों ही दलीलें बहुत One of the accused. So, what really happened inside? Could you tell us how did it really start? Well, listen, the court simply pronounced the judgment. First of all, the court said that Salman Khan is convicted under Section 9/51 of the Wildlife Protection Act, and so far as the other accused persons are concerned, they all have been acquitted. Now, the proceedings inside the court, right now, the court, his counsels are addressing the court on the quantum of punishment of sentence. So, has the argument for the sentencing really started? Yes, of course. The arguments on the point of sentence are going on, and they are praying for. They are just praying for probation. They are just praying for the probation, or they are just emphasizing on the minimum sentence. But as the prosecution asked for the maximum. Well, prosecution will have their own turn because right now his counsels are advancing arguments. Okay, so they're asking for a probation, and that he shouldn't have to really go to jail, is what they're asking. Well, let's see, because it's too early to say anything about it, because in case if the court awards him a sentence of more than 3 years, in that situation he has to be behind the bars, and in case if the court awards him sentence up to 3 years, then court will suspend the sentence for a period of 1 month. Joining us now is a lawyer or representing Salman Khan, right? तो यहाँ पे बता दें कि फिलहाल जो है वो सज़ा पर बहस हो रही है, कितनी सज़ा मिलेगी सलमान खान को, लेकिन वो दोषी करार दिए गए हैं। जानकारी में आ जाएगा। एक बार फिर बता दीजिएगा। सलमान खान को 9/51 के अपराध के अंदर दोषी माना है, जिसके सजा के बिंदु पर भी बहस जारी है, तथा सलमान खान के अलावा अन्य सारे अभियुक्त सैफ अली, सोनाली, तब्बू, नीलम, खुशी सिंह और सभी को संदेह का लाभ देकर न्यायालय ने बरी किया है।
लेकिन अभी सलमान खान के संबंध में अभी न्यायालय के अंदर उनके अधिवक्ता द्वारा बहस की जा रही है। उसके बहस के पश्चात ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री भवानी सिंह जी भाटी है, जो विधि अधिकारी है, उनके द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा ये निर्णय किया जाएगा कि उनको कितनी सजा दी जाए। एडवोकेट महिपाल सर, आप कोर्ट में जब सलमान खान को सजा सुनाई गई तो किस तरह का उनका भाव था सर? तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 9/51 के तहत जो है यह सज़ा सुनाई जा रही है। फिलहाल जो है दोषी उन्हें करार दिया गया है और सज़ा को लेकर बहस चल रही है इस वक्त। बिश्नोई समाज से हनुमान बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बिश्नोई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर सज़ा की मांग कर रहे थे, यहाँ दोषी करार दिया गया है सलमान खान को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिश्नोई समाज जो है ये हमेशा से ही न्यायालय में हमारा पूरी आस्था है। न्यायपालिका हिंदुस्तान की पूरी आस्था हमारे समाज को है और पेड़ों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए ये समाज हमेशा अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। और ये जो अभी फैसला आया है, अभी फैसला हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना है आपके मीडिया के थ्रू कि ये दोषी करार दिए गए। सलमान खान को दोषी करार दिया है। ये खबर सुन के सारे समाज के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल, लेकिन जो पुराने 3 मामले थे उनमें जो है वो बरी कर दिए गए थे सलमान खान। यहाँ पर आपको लगता है कि इस मामले में भी कुछ वैसा हो सकता है? देखिए, ये पूरा पढ़ने के बाद समाज जो है आगे कहीं किसी कोर्ट, किसी हद तक, किसी अदालत तक जाना पड़े, समाज हमारा आगे तक जाएगा। फैसले का पूरा पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा। हमारा समाज एकजुट है और इस समाज के संरक्षक है हमारे कुलदीप जी बिश्नोई साहब हैं और राजस्थान के विधायक हैं, जिसमें लादू राम जी हैं और पब्बा राम जी हैं और सुख राम जी हैं, ये विधायक हैं हमारे। हम सारे बैठ के मीटिंग करके, हमारे प्रधान जी हैं मुकाम के अंदर जो वहाँ से हीरा राम जी, वो भी एडवोकेट हैं। पूरे फैसले को स्टडी करने के बाद हम एक मत से होकर के पूरा फैसला लेते हैं। पहले भी ऐसा ही किया था, स्टडी करने के बाद हम बिल्कुल पहले भी किया था। ये चौथा केस है जो तो दूसरे केसेस थे और ये केस जिस तरह से मामला आगे बढ़ा, आप संतुष्ट हैं? देखिए, हम संतुष्ट असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं। हमारे को न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। कोई अगर चूक रह जाती है किसी वजह से तो हिंदुस्तान की ऊपर की अदालत है, वो डायरेक्ट संज्ञान भी ले लेती है। लेकिन हमारा समाज इस केस को आगे भी ले जाएंगे, अपील भी करेंगे। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखे हम इसमें आगे अपील। बिल्कुल, सलमान खान अगर ऊपरी अदालत जाते हैं तो फिर आप लोग भी वहां पर जाएंगे और तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको ये सुनाते हैं। नरेश कुमार वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि सलमान खान, उन्हें दोषी करार दिया जाता है, लेकिन जो सह आरोपी हैं उन्हीं धाराओं में उन पर भी मामला चल रहा था, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया है? देखिए, हमारे देश का कानून है और कानून के अनुसार ही जज साहब जो है सुनवाई करते हैं और उसी के अनुसार ही फैसला सुनाते हैं। तो जो एविडेंस हैं, जो गवाहों ने बयान दिए हैं, उसमें सलमान खान को गवाहों ने अपराधी के तौर पर देख करके कोर्ट में बयान दिया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत कोर्ट के सामने नहीं आया होगा, इसलिए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया इस मुकदमे से। तो सलमान खान के खिलाफ चूंकि गवाही आई है, गवाह ने गवाही दी है, इसलिए सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहराया गया है। और ये जो कानून है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाया गया था। 1998 में ये घटना घटी और इस कानून में 2003 में अमेंडमेंट कर दिया गया। अब सजा की जहां तक बात है, जैसे मैं अभी सुन रहा था और वहां के जो साथी अधिवक्ता उनकी बातों को सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है कि 4 साल की कोर्ट सजा करेगी। अभी एक साथी अधिवक्ता या शायद आपके कोई और जो सूचना दे रहे थे, वो शायद कह रहे थे 3 साल से कम की सजा हो सकती है। तो मेरा ये बिल्कुल कानूनी तौर पे कहना है, पुख्ता तौर पे, कि 3 साल से कम की सजा का प्रावधान तो इसमें है ही नहीं। तो अगर कोर्ट इनको सजा देगी, 3 साल दे
3.5 साल दे, 4 साल दे, 5 साल दे, 6 साल तक इसमें दे सकती है, क्योंकि 1998 का मामला था, अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। चलिए, तो 3 साल से ऊपर देती है तो फिर क्या वैसे मामले में फिर क्या होगा? 5 साल दे, 6 साल दे, ये इसमें सजा देगी। और यदि कोर्ट ने, देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है, यदि किसी अपराधी को दोषी ठहराते हुए 3 साल से अधिक की सजा दी जाती है तो उसमें जो अपराधी है वो सेशन कोर्ट में अपनी क्रिमिनल अपील फाइल करेगा और वहां से उसको बेल दी जाएगी। लोअर कोर्ट जहां पे केस चल रहा है सीजेएम साहब के यहाँ पे, वहां से उनको बेल देने का प्रावधान नहीं होगा यदि वो 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाते हैं। यदि वो 3 साल तक की सजा सुनाते हैं तो 3 साल की सजा सुनाते हैं तो उसमें वो उनको जमानत अपनी कोर्ट से दे सकते हैं। 3 साल से ऊपर, यानी कि आपको लगता है कि उस सलाखों के पीछे आज ही चले जाएंगे? ज्यादा की सजा हुई है और जेल जाने के बाद में उनको मुझे लगता है अगर कोर्ट उनको 4 साल, 5 साल या 6 साल सजा देती है तो वो जेल जा सकते हैं और जेल जाने के बाद उनको सेशन कोर्ट में जब उनकी क्रिमिनल अपील जाएगी तो वहां से उनको फिर बेल इसमें ग्रांट होगी अपील पर सुनवाई के बाद, जो कानूनी प्रक्रिया है। चलिए, चेतन शांडिल साहब से भी जानेंगे, लेकिन विकास राधेश्याम हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, वहां पर भी नजरें सबकी टिकी हुई थी इस मामले पर, अब जबकि सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा झटका है सलमान खान को, ना सिर्फ सलमान खान को कह सकते हैं, पूरे इंडस्ट्री को और साथ में उनके फैंस को भी। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो सुबह से ही सलमान खान के कह सकते हैं कि एक दुआओं का सिलसिला चल रहा था और उन लोगों का मानना था कि सलमान खान को क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसी दुआओं में वो दुआ कर रहे थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को भी एक बड़ा झटका है क्योंकि 10 का दम सलमान खान का आने वाला है, उसके बाद रेस 3 फिल्म भी है, तो कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए दाव पर लगे हुए थे और लोगों की दुआओं भी दाव पे लगी थी, लेकिन कोई कुछ भी काम नहीं आया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुबह से यहाँ पर हैं, लेकिन अब जो है सलमान खान को दोषी करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे? सर, बहुत दुख की बात है ये, और मैं चाहता हूँ कि सलमान खान को अभी भी बेल मिले और शाम तक वो अपने मुंबई वापस आ जाएं। जी, आप क्या कहेंगे? यानी देखिए, सबका मानना यही है कि जो दुआ कर रहे थे लोग और अभी भी जो है वो दुआएं कम नहीं है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द बेल मिल जाए सलमान खान को और वो अपने घर वापस आ सकें। चलिए विकास, बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। लाल सिंह फौजदार का रुख करते हैं। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट इस मामले में आया अभी? देखिए, बिल्कुल सभी की धड़कनें अब बढ़ी हुई हैं कि अपडेट क्या आता है, क्योंकि लगभग एक बात साफ है जिस तरह की निकल के आ रही है कि सलमान खान को 4 साल की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उनके अब तमाम जो अधिवक्ता हैं इस बात का प्रयास कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं कि उनकी सज़ा 3 साल तक लाई जाए ताकि इसी कोर्ट से उनको जमानत मिल जाए। अगर 3 साल से अधिक की सज़ा इस केस में सलमान खान को सुनाई जाती है तो उनको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ अपने कागजात लगाने पड़ेंगे और अप्लाई करना पड़ेगा उनको जमानत के लिए। लेकिन वकीलों का यह प्रयास है, ये जिरह की जा रही है, चूँकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ये आया है कि बाकी जो सह आरोपी थे उनको अगर बरी किया गया है, बल्कि सभी पर समान धाराएं थीं, समान धाराओं में वो आरोपी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ी वजह सामने रही सलमान खान के जो खिलाफ गई, वो जो 2 चश्मदीद थे, छोगालाल और पूरमचंद बिश्नोई, उनकी गवाही अंत तक ये रही कि उन्होंने सलमान खान को काले हरणों का शिकार करते हुए देखा है, गोली मारते हुए देखा है। ये जो बयान थे 2 प्रत्यक्षदर्शियों के, ये सलमान खान के खिलाफ गए और आज इन्हीं बयानों की बदौलत सलमान खान दोषी करार दिए गए। रही बाकी सह आरोपियों को दोषमुक्त करने की बात है तो उन्होंने साफ कहा था अपने बयानों में कि और लोग थे उनके साथ, लेकिन उनके चेहरे हमने साफ नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं ये 2 प्रत्यक्षदर्शियों की जो गवाही थी, जो बयान थे, वो इस ऐतिहासिक फैसले में मील का पत्थर साबित हुए और आज जोधपुर के सीजेएम कोर्ट में यह ऐतिहासिक फैसला आया है जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी। तमाम सलमान खान के लाखों फैंस इसका इंतजार कर रहे, तो वहीं बिश्नोई समाज भी इस फैसले का इंतजार कर रहा था, विशेषकर काकाड़ी गाँव, जिसका बच्चा और महिला पुरुष इस फैसले को देख रहे थे कि क्या फैसला आता है। क्योंकि बिश्नोई समाज की जहाँ तक बात करें वो हरणों से विशेष प्रेम करते हैं। खैर, फैसला आ गया और चंद पलों बाद ये भी तय हो जाएगा कि सजा कितनी होती है, क्या नहीं होती है, सजा कितनी होती है, ये कुछ देर में ये साफ हो जाएगा। चेतन शांडिल साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, चलिए आप बात कर लीजिए। जी हाँ, क्या मानते, कितनी सजा हो सकती है? वैसे तो 1 ईयर से 6 ईयर तक का है, इसमें जज का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो कितना करता है उसके अंदर। क्या प्रयास कर रहे हैं अभी, क्या जिरह चल रही है? वो उन पे कम से कम सज़ा देने के लिए जो है प्रे की जा रही है और ऐसी स्थिति में बात मान ली भी जाएगी क्योंकि ऐसा 20 साल हो गए इनको घूमते हुए, तो इससे
काफ़ी सज़ा तो वैसे मिल चुकी है। चलिए, यानी कि अब सज़ा पर जो है वो जिरह यहाँ की कम से कम सज़ा सलमान के वकील चाहते हैं। चेतन शांडिल सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चेतन शांडिल साहब, आप देख रहे हैं कि जो सज़ा है उस पर अब सुनवाई हो रही है, जिरह हो रही है कि कम से कम सज़ा मिले, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर 4 साल की सज़ा मुकर्रर होती है तो क्या विकल्प हो सकते हैं सलमान खान के पास? विकल्प कोई नहीं है। लॉ इज क्लियर, लॉ मैंडेट्स कि इसमें इनको क्रिमिनल अपील कोर्ट ऑफ सेशंस में फाइल करनी पड़ेगी। देखिए, जो बेसिक डिफरेंस है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज पर दी CRPC कंसर्न जो ऑफिशियल होते हैं कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर, वो कम सजा को ट्रायल करते हैं। जो सजा ऊपर जाएगी, अब नाउ इट हैज टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट जज। सो द क्रिमिनल अपील इसमें फाइल होगी। क्रिमिनल अपील में एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन होगी। बेल एप्लीकेशन पे उनकी बेल की सुनवाई होगी, पहले क्रिमिनल अपील एडमिट होगी, फिर बेल एप्लीकेशन डिसाइड होगी। तो संभावना जो है, जब सजा का प्रावधान 3 साल से 7 साल के बीच का है, तो उसमें आपका निर्धारित है कि इनको जेल जाना, अभी से जिस हिसाब से लग रहा है, जेल जाना की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो जेल जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। विष्णु समाज से हनुमान बिश्नोई हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। हनुमान बिश्नोई साहब, जिस तरह से यहाँ पर देखा गया कि गवाह जो है वो मजबूती से टिके रहे और इस बात को वो लगातार सामने लाते रहे कि उन्होंने देखा है शिकार करते हुए सलमान खान, और यही यहाँ पर देखा जाए तो सलमान खान के विरोध गया और जो सह आरोपी हैं वो तो बरी हुए, लेकिन सलमान खान दोषी यहाँ पर करार दिए गए। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि लोग दुआएं कर रहे हैं। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जिसका कोई नहीं है, उसका परमात्मा है या बिश्नोई समाज है। पेड़ों के लिए और ये जो वन्य जीव है, इन प्राणियों की रक्षा के लिए हमारा पूरा समाज दुआएं कर रहा है। जिस दिन से पहला फैसला आया था, उसे लगातार दुआएं कर रहे हैं। वो भी रात और दिन दुआ कर रहे हैं कि जिसका कोई नहीं है इन जीवों का, उनका बिश्नोई समाज है। इसलिए मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि हमारा समाज उसी तरीके से इसमें लगा हुआ है और इसको केस को हम किसी भी, जैसे आपने देखा कि लोग, हमारे आदमी किसी प्रलोभन में नहीं आए, पूरे केस से शुरू से जुटे रहे और ये अंत तक जुटे रहेंगे। जरूरत पड़ी तो इसमें रिव्यू पिटीशन भी डल सकती है। ये फैसला हमारा समाज, पूरा समाज बैठ करके और फैसला करता है इस मामले में। जी, हनुमान बिश्नोई साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो दूसरे आरोपी थे, सह आरोपी, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आपकी कोशिश थी कि उन्हें भी जो है यहाँ पर दोषी माना जाए। देखिए, उनका कितना दोष था, नहीं था, साक्ष्य था, ये तो कोर्ट का फैसला है। उसको तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि कोर्ट के अंदर हमारे समाज का और हमारा सभी का पूरा भरोसा है, विश्वास है। अगर किसी प्रकार की कोई चूक रहती है तो उसमें रिव्यू पिटीशन डलती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फैसला आने के बाद, फैसला पढ़ने के बाद, ये हम पूरा समाज बैठ करके, हमारा निर्णय पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, हमने जो अपील की। नहीं, ये बात कही जा रही थी ना कि सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे जो ये सह आरोपी थे, इन्होंने उकसाने की कार्रवाई की थी और ये भी बराबर के ही गुनहगार हैं। देखिए, ऐसा है, ये तो न्यायालय ने जो पढ़ा, देखा, जो साक्ष्य उनके सामने आए हैं, उस बेस पर उन्होंने क्या, किस ढंग से उनको बरी किया है, दोष मुक्त किया है कि नहीं किया है, या लैक ऑफ एविडेंस की वजह से किया है, ये पूरा फैसला पढ़ने के बाद आगे का फैसला हमारा समाज करेगा। बिल्कुल, लैक ऑफ एविडेंस ही है यहाँ पर जो देखने में आ रहा है। नरेश कुमार साहब भी हैं, वरिष्ठ वकील जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। नरेश कुमार जी, अब जबकि ये मामला साफ होता जा रहा है, अब सज़ा को लेकर बहस हो रही है। सरकारी वकील वो चाह रहे हैं कि 6 साल की सज़ा हो, लेकिन सलमान के वकील वो चाहते हैं कि 3 साल या उससे कम हो, ताकि यहाँ पर बेल मिल जाए। किस तरह से अब जो है मुश्किलात आप सलमान खान के लिए देखते हैं? देखिए, सलमान के लिए मुश्किल तो है ही, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं और कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है
और मैं समझता हूं कि सलमान खान पर ये पहला मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। एक मामला उनके खिलाफ और था जिसमें वो एक्विटल हो गए थे। तो अब चूंकि सजा की जहां तक बात आती है, जो दोनों चिंकारा मामले में वो दोषी ठहराए गए थे, बाद में उन्हें जो है हायर कोर्ट ने बरी किया था। उनके वकीलों का तो यही बिल्कुल बिल्कुल हायर कोर्ट से वो बरी हुई थे, मैं वही कहना चाहता हूं। तो यहां पर चूंकि अब ये मामला है तो इस केस के अंदर मेरे हिसाब से उन्हें कम से कम 4 साल की सजा कोर्ट सुना सकती है, जो मेरा अपना अनुमान है, जो मैंने इस केस के बारे में सुना है, जाना है जितना। लेकिन यहाँ भी वो हायर कोर्ट मूव कर सकते हैं और वहां पर भी क्या उन्हें बरी नहीं किया जा सकता है? और यदि 4 साल की सजा सलमान जी को होती है, नहीं देखिए ऐसा है, बरी की बात तो बाद की है। अभी सवाल ये आता है यहाँ, क्या वो आज जेल जाएंगे या आज वो अपने घर जाएंगे? तो अभी मुझे लगता है आज की जो स्थिति है कि आज वो जेल जा सकते हैं, जोधपुर जेल आज उन्हें भेजा जा सकता है यदि उनको 4 साल की सजा होती है। क्योंकि सेशन कोर्ट में अगर आप क्रिमिनल अपील में जाते हो, बेल में जाते हो, तो वहां इतनी जल्दी सुनवाई का कोई प्रोविजन नहीं होता। कोर्ट में जो है अपील एडमिट होती है, उसके बाद उसको सुना जाता है। तो मुझे लगता है कि वो आज तो जेल जा ही सकते हैं जैसी स्थिति सामने है। बाद में भले ही वो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद उनको बेल मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाएं, और बाद में जब सेशन कोर्ट, जिला जज कोर्ट में या जिला जज साहब स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के यहाँ इस केस को ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ जब इस पर सुनवाई होगी अपील पर, तो वहाँ देखा जाएगा कि भाई जो निचली कोर्ट की सजा थी वो सही थी या गलत थी। यदि उनको लगता गलत थी तो उनको बरी कर दिया जाएगा, और यदि उनको लगता सही थी तो उस सजा पर सेशन कोर्ट भी मोहर लगा देगी और फिर इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये इसका चेतन शांडिल्य जी, आपको भी ये लगता है कि आज की रात जो है सलाखों के पीछे ही गुजारेंगे सलमान खान? हालांकि जिस तरह का क्लाउड है, जिस तरह से उनकी पैठ है यहाँ पर, निश्चित तौर पर जो है वो सुनवाई काफी देर शाम तक हो सकती है उनके लिए। मैं एक चीज क्लियर करूंगा, क्रिमिनल लॉ में एवरी फुल स्टॉप एंड कॉमा इज आल्सो हैविंग अ मीनिंग। तो इसमें 3 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे बहस चल रही है। इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे जो लगता है कि 3 साल के ऊपर ही की सजा होगी और ये संभावनाएं अधिक हैं कि उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। चलिए कुछ और जो है रिएक्शंस आ रहे हैं वकीलों के। वहां पर मजिस्ट्रेट के निवास स्थान पे इनकी जब बेल के दौरान इनको पेश किया गया था और जब इनकी बेल आउट हुई थी तो ही वाज वन ऑफ द श्योरिटी एंड इवन अप टू दैट स्टेज ही वाज नॉट आइडेंटिफाइड बाय एनी पर्सन। चलिए उस समय आइडेंटिफाई नहीं किए थे और जो दूसरे आरोपी हैं किस तरह से बरी हुए, ये इसके बारे में बता रहे हैं और लगातार जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लाल सिंह फौजदार का रुख करेंगे। लाल सिंह, अब जो है वो क्या स्थिति साफ हुई है सज़ा के बारे में? अभी भी सुनवाई चल रही है? देखिए बिल्कुल अभी जो पल और क्षण गुजर रहे हैं पूरे कोर्ट और कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर, वो सभी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अंदर दोनों ही पक्ष के वकीलों में बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। सलमान पक्ष के वकील इस बात पर अड़े हुए हैं कि सलमान खान को 3 साल तक की सज़ा दी जाए, चूँकि अन्य आरोपियों को बरी किया गया है। तमाम वो जो साक्ष्य दे रहे हैं इस बात के और जो जाँच में खामियाँ गई हैं उनका भी हवाला दे रहे हैं कि पहले जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें इस तरह का बताया जाता है कि जो 2 हरिणों की मौत हुई थी, एक की गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी, एक की अधिक खाने से मौत हुई थी। उसी पोस्टमार्टम में जब दूसरी बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होती है तो उसमें कहीं ना कहीं गन शॉट से मौत होना बताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम जो आधार है इस केस में, जिन्होंने 20 साल का समय कोर्ट का लिया, 20 साल का समय उन तमाम फैंस का लिया, सभी का लिया कि 20 साल लगे इस केस को आज फैसला सुनाने में कोर्ट को, फिर उनको एक बार दोहराया जा रहा है कि इनको गौर करे कोर्ट। और इसीलिए जो है वो सजा का क्वांटम क्या, कितने सालों की सजा होगी, इस पर जो है वो जीरा हो रही है। जो सलमान के वकील वो चाहते हैं कि कम हो, 3 या उससे कम हो, जबकि सरकारी वकील वो 6 साल की कम से कम चाहते हैं।